कल आपके साथ क्या घटना घटी मैडम? भैया कल हम गोदाम पर गए थे दीपावली का पूजन करने। समय लगभग 6 बजे मैं गई हूँ, 6:30 बजे लगभग मैं बाहर से निकली हूँ गोदाम से। मैं अकेली गई थी, स्कॉर्पियो खुद ड्राइव कर रही थी। जब मैं गोदाम से पूजा करके वापस लौट रही थी तो अपनी गाड़ी बैक कर रही थी। गोदाम इंचार्ज गाड़ी बैक करवा रहे थे तो महरोड़ा के जो प्रधान जी हैं मनोज बिंद जी, उनके भाई विनोद और उनकी पत्नी पीछे से टाटा नेक्सॉन गाड़ी लेकर आ रहे थे। गोदाम कीपर ने हाथ दिया कि गाड़ी बैक हो रही, रुक जाइए, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी राइट साइड से मेरी गाड़ी के राइट साइड में घुसा दिया कर, तो रास्ता जाम हो गया। पीछे बाइक और साइकिल वाले भी निकलने के लिए खड़े हुए थे। अब मैंने अपनी गाड़ी लेफ्ट मोड़ी, जगह कम था, इसलिए जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी इनने अपनी गाड़ी और आगे बढ़ा दी, तो गाड़ियाँ दोनों फंस गई और पीछे साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वाले परेशान होने लगे। मैंने इनसे कहा कि भैया ज़रा देर रुक नहीं सकते थे जब गाड़ी बैक हो रही है। तो जो मनोज प्रधान के भाई हैं विनोद, इनकी बीवी तुरंत मुझे गाली देने लगी कि बुढ़िया तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है तो क्यों गाड़ी लेकर चल दी, पहले अपनी गाड़ी पर आयल लिखवा दे। मैंने उनसे कहा कि कैसे आप बदतमीज से बात करनी है, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। तो विनोद भी बोलने लगा तू कौन है, कहाँ से आई है, मुझे तमीज़ सिखा रही है, मेरी बीवी तमीज़ सिखा रही है, मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा। तो हमने आप हमें जानते नहीं है कि हम कौन हैं, आप अगर जानते होते तो मुझसे इस तरीके की बात नहीं करते। मैंने अपना परिचय नहीं बताया। इतनी बात हुई तो वो बार बार मुझसे बुढ़िया बुढ़िया करके गाली दिए जा रही थी कि तुझे अकल नहीं है, गाड़ी लेकर चल दी है, तेरे चक्कर में क्या हम घंटों खड़े रहेंगे यहाँ पर, हमें जल्दी घर जाना है। और इस तरीके से मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। तो अब जब गाड़ी रुकने की जगह नहीं थी तो मैं उतर के देखने लगी। मैंने यही कहा मुझसे बदतमीजी से बात मत कीजिए। मैं गाड़ी से उतर के देखने लगी कि और गाड़ी अपनी पीछे कहाँ बैक करूँ। इतने में ही उसकी बीवी भी उतर गई और मुझे धक्का दे दिया। बोली, मैंने कहा इस तरीके पत्नी बात मत करिए, मुझे धक्का दे दिया। मेरे पैर में चोट लगी है, नीला नीला हो गया निशान। तो और फिर ये विनोद उतरा और विनोद ने कनपट्टी में मेरी तमंचा रख दिया और बोले तुझे यहीं पे मार देंगे। मैं एकदम हड़बड़ा गई, डर गई। गोदाम कीपर भी मेरा बीमार रहता है, वो भी एकदम घबरा गया, बोला मैडम जी शांत रहिए। हम कहे भैया दिवाली का दिन है, अपने घर जाइए, पूजा कीजिए, मुझे भी देर हो रही है, मैं भी पूजा करूं। एकदम जब उसने तमंचा रख दिया मैं एकदम डर गई बुरी तरीके से। और मैं भी डायबिटीज है मुझे, मेरा भी तबीयत गड़बड़ रहता है, इस सर्वाइकल में एकदम मेरा हाथ पर थरथराने लगा। मैं किसी तरीके से अपने आप को संभाली, गाड़ी में बैठी। गुड्डू यादव जो मेरा गोदाम इंचार्ज है मुझे समझाया, हिम्मत दिया, फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। फिर मैंने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो कह रहा मैं मनोज प्रधान का भाई हूँ। तो जब मैंने कहा कि ठीक है मैं मनोज को भी फ़ोन लगाती हूँ, मैंने अपना मोबाइल उठाया, वैसे ही अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। तमंचा इसने अपना रख लिया और लेकर भाग गया। मैं रात बरात जाती हूँ, देर सवेर मेरा ट्रक आता है, कभी 9 बजे गाड़ी प्लांट से 10 बजे तक प्लांट चलता है, लास्ट शिफ्ट में निकलता है तो मेरी गाड़ी लेट आती है। और ये मुझसे कह रहा तेरा गोदाम जला देंगे। जब इसे पता लगा तो जब गुड्डू बोला मैडम जी चलिए, तो ये जान गया कि ये है, तो फिर ये बोला तेरे गोदाम में आग लगा देंगे। और मैंने कहा मैं यही पूजा करके निकली हूँ, मुझे भी जाने दीजिए। तो कह रहा तेरे गोदाम में आग लगा देंगे, तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, तुझे बताते हैं हम अच्छी तरीके से। हम बहुत बुरी तरीके से, मैं एकदम डर हो गया मुझे। मैं किसी तरीके से गाड़ी चला के घर आई हूँ। घर आके बच्चों को मैंने घटना बताई तो बच्चे फिर मेरे वो भी सहम गए। रात में फिर तुरंत आके मैंने ऐसे सबको फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसी घटना मेरे साथ हुई है। सर कहने लगे, हमने कहा सर दिवाली पूजन करने जा रहे हैं, बताइए पूजा कर ले, अभी आए। सर भी कहीं काम से थे तो बोले मैं फील्ड में हूँ मैडम, आप सुबह 10 बजे आ जाइए, अकेली महिला है, रात में मत आइए। जब ऐसी घटना हो गई तो सर ने मुझे सुबह बुलाया तो सुबह गए थे। सुबह भी थाने पे बातचीत हो रही थी तो मामला शांत हो गया था। एसओ साहब शांत करा दिए, मुझे भी समझा दिए। उससे भी बुलाए थे, उसकी पत्नी नहीं आई थी, मनोज प्रधान जी आए थे और विनोद आए थे, तो समझाए। मामला एक बार तो शांत हो गया, लेकिन फिर वो दोबारा जो विनोद इंजीनियर बता रहा था अपने आप को कि मैं ग्रेजुएट इंजीनियर है, एसओ साहब के सामने दोबारा फिर से बदतमीजी, समझाने पर दोबारा फिर से बदतमीजी करने लगा। तब एसओ साहब को गुस्सा आ गया। फिर वो बोले हम यहाँ किसी की गुंडाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उससे बिठलवा दिए। घटना के बाद आपने वहाँ के प्रधान मनोज से संपर्क की थी? हाँ, तुरंत ही जब मेरे साथ घटना हुई थी तो तुरंत मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं अकेली थी और मेरा हाथ पर काँप रहा था। मैं अपने ड्राइवर को बताई थी, अपने स्टाफ को, तो मेरा स्टाफ मनोज प्रधान जी से मिलने गए थे, उन्हें फ़ोन किए थे। तो वो कहने लगे कि हम पूजा कर रहे हैं। तो फिर वो स्टाफ मेरे पास आएगी, मैडम चलिए उनके घर पे। और वो मनोज प्रधान कहने लगे नहीं मेरा भाई पढ़ा लिखा है, वो मेरी बीवी भी उसकी पढ़ी लिखी है, उनने ऐसा नहीं किया होगा। वो मानने को तैयार नहीं थे, बोले हम किसी भी हालत में नहीं मान सकते। तो मेरा स्टाफ मुझे लेने आया, मैडम आप भी चलिए। लेकिन समय करीब 7:30 बजे का हो रहा था, मुझे पूजा करनी थी।
मेरा बच्चा भूख भूख चिल्ला रहा था, मुझे खाना बनाना था, इसलिए मैं नहीं गई। मैंने कहा रात में जाना सही नहीं है, कानून का सहारा लेते हैं, हम घर पे जाएंगे तो फिर पता नहीं मेरे साथ मारपीट हो जाए या इन लोग साथ मारपीट हो जाए, इसलिए हम उनके घर पर नहीं गए। घटना की सूचना जब आपने पुलिस को दी तो पुलिस आपकी मदद की? हाँ, मदद की। हम्म। ऐसे सामने तुरंत बोले कि ठीक है हम सुबह देखते हैं, आप एप्लीकेशन व्हाट्सअप कर दीजिए, लेकिन मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया तो मैं एप्लीकेशन तैयार नहीं कर पाई। तो सर बोले ठीक है आप सुबह भेज दीजिए, फ़ोन मैंने तुरंत किया था। तो अब क्या चाह रहे हैं आप मामले में? चाह रहे हैं कि मेरी जान माल की सुरक्षा हो और इस तरीके से इन दबल लोगों के खिलाफ जो भी उचित कानूनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन समझे वो करे। फिलहाल मेन मुद्दा मेरी जान माल की सुरक्षा का। मेरे साथ कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है कि मैं और मेरा बच्चा अकेले रहते हैं, हम देर सवेर निकलते भी हैं। अच्छा, वहाँ जब झगड़ा हुआ प्रधान के भाई से तो वहाँ आसपास के लोग थे? एक बुजुर्ग कोई थे, पीछे साइकिल से कोई खड़े थे हम्म। और बाइक से खड़े थे। अंधेरा था इसलिए हम पहचान नहीं पाए। जो बेचारे बुजुर्ग थे चाचा जी, उनने मुझसे कहा मैडम जी जाने दीजिए, ये नीच लोग हैं, आप तो समझदार हैं, आप क्या करेंगे, अब बच्चा है आपका, अकेली रह रही हैं, आप जाइए। तो उनके कहने पे हम चले आए और मैं उस समय मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। तो घर आके मैंने ऐसे सबको फ़ोन किया था। आपका परिचय? मैं कुसुम सिंह, जय मां अम्बे इंडियन गैस एजेंसी की प्रोप्राइटर हूँ। भारतीय जनता पार्टी में भी जुड़ी हूँ और सेवा भारती में भी जिला मंत्री का दायित्व है मेरे ऊपर।